हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि हमारा जो आईएएस वाला वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट इस लिंक से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह की झंझट नहीं रहेगी। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कल के 10 नवंबर के करंट अफेयर्स में जो आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, पहले उसका आंसर जान लेते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन था इंडो पैसिफिक एंडेवर आईपीई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए था आपका, यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रम में से एक है। बी है आपका, यह 2022 में शुरू हुआ। सी है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक गैसों के भंडार का पता लगाना है। और डी है आपका, यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। तो कई विवरण में आप में से इसका सही आंसर दिया था, जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रम में से एक है। ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम चला जाता है क्षेत्रीय आसपास के जोड़ने का कार्यक्रम, उसमें से ये एक इंडो पैसिफिक इंडायरेक्ट कार्यक्रम है। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बात करनी है। आपका पहला कथन है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। और सेकेंड है, यह वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखा गया है। आपके ऑप्शन से एक, दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वित्त वर्ष 2021-22 से 2025 की अवधि के लिए जारी रखा गया है। तो आपका पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आपके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, इसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरण मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय है आपका? इसमें नवीकरण मंत्रालय है। ठीक है, और ये आपके टोटल 5 वर्ष के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव MGI समिट के बारे में क्या सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है, इसे मिस्र में COP27 के दौरान लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी है, यह जलवायु पर अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय संवाद है, जो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका से क्षेत्र के नेताओं को एक साथ लाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका, यह दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरण कार्यक्रम होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरण कार्यक्रम होगा। ऑप्शन डी है आपका, इसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वह गलत है। इसे मिस्र में COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था, इसे वहाँ लॉन्च नहीं किया गया था। अब ये सबमिट कहाँ हो रहा है? तो ये सबमिट आपके सऊदी अरब के रियाद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सऊदी के रियाद में, और रियाद उसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सही वाला ऑप्शन बताना है, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के विधि आयोग के बारे में सही है? ऑप्शन ए है आपका, यह पहला विधि आयोग है जो 1952 में स्थापित किया गया था। बी, MC शीतलवाड़ विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सी, यह एक वैधानिक निकाय है। और डी, पहले आयोग के बाद प्रत्येक 4 साल की अवधि में एक आयोग को 21वें आयोग को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपने ऑप्शन आंसर देख लिया है, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर है आपका MC शीतलवाड़ विधि इसके पहले अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन गलत है, MC शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन सही कौन से? सॉरी, यह आपका सही आंसर है, मुझे लगा गलत पूछा है। नहीं, ये आपका सही आंसर है। तो MC शीतलवाड़ आपके इसके पहले अध्यक्ष थे। ये 1952 में स्थापित नहीं किया गया था। ये वैधानिक निकाय भी नहीं है। 4 साल में, ये 3 साल की अवधि में गठित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 75 क्रिएटिव माइंड से संबंधित है? ऑप्शन ए है, ग्राम पंचायतों में जल संरचनाओं का कायाकल्प। ऑप्शन बी है, अनुसंधान और विकास में निवेश। ऑप्शन सी है, उभरते फिल्म निर्माताओं को मान्यता देना। या ऑप्शन डी है, सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों का समाधान। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, उभरते फिल्म निर्माताओं को मान्यता देना। अभी गोवा में आपके फिल्म महोत्सव हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गोवा में। तो वहाँ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है, उसमें से किसको दर्जा नहीं दिया गया है? संस्कृत, तमिल, उड़िया या बंगाली। तो आपका इसमें सही आंसर है डी,
बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। संस्कृत को दिया गया है, तमिल को दिया गया है, उड़िया को दिया गया है, कन्नड़ को दिया गया है, तेलुगु को दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गई। अब मुझे आप एक और बताइए कि वो एक कौन सी है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हो गई, आपको एक बताना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। कथन 2 है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना है। ऑप्शन है आपके केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या 1 और ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी केवल सही है। ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं, यह आपके उत्तराखंड सरकार द्वारा ने किया है। किसने किया है? आपके उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में कहाँ? तो ये देहरादून में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? ये आपके देहरादून में। ठीक है, लखपति दीदी योजना, ये डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है, लखपति दीदी योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, यह समापन का प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी की कमी के कारण, जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या प्रस्ताव के किसी खंड पर बिना चर्चा हुए मतदान के लिए रखा जाता है। इस समापन प्रस्ताव का नाम क्या है? मतलब ये कहना ही हो जाता है, ऐसा प्रस्ताव कब लाया जाता है जब समय की कमी के कारण उस पूरे विधेयक को प्रस्ताव का नाम देके उसको पूरा समापन कर दिया जाता है, मतलब कि उसको पास कर दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है साधारण प्रस्ताव, क्लोजर बॉय कंपार्टमेंट, कंगारू समापन या गिलोटिन समापन। तो आपका आंसर है इसमें डी, गिलोटिन समापन एक प्रस्ताव होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मेन मुद्दे रहते हैं उसको अलग निकाल लेते हैं, उसको पास करवा देते हैं। ठीक है, आपको सिंपल सा ये समझना है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्डिटर फ्लाई कैचर्स की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है आपका, ये एक पक्षी है, स्तनधारी है, कीड़े है या सरीसृप है? तो इसका सही आंसर है आपका यह एक पक्षी है। तो वर्टिकल फ्लाई कैचर्स क्या है? तो एक प्रकार का यह आपका पक्षी है। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन सुविधा के लिए सबमर्मिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का हल, ठीक है, लॉन्च किया गया है? एक मॉड्यूल है, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जो रक्षा वगैरह होते हैं, इससे भी आप थोड़ा लगा सकते हैं कि कौन लॉन्च करेगा। DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, या डी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपका सही आंसर, जैसा कि आपने गेस किया है शायद, रक्षा और अनुसंधान विकास इसका सही आंसर है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। हाल ही में एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन सुविधा के लिए सबमर्मिबल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये आपने भारतीय DRDO ने लॉन्च किया है। ठीक है, आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वां अंतिम क्वेश्चन। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में दुमहल क्या है? दुमहल क्या है? आर्ट एंड कल्चर के संबंध में। यह हरियाणा का एक लोक संगीत है, बी कश्मीर का लोक नृत्य है, सी ओडिशा में एक रंगमंच का रूप है, या डी आंध्र प्रदेश में एक कठपुतली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, यह कश्मीर का एक लोक नृत्य है। कश्मीर में लोकल रूप से ये लोक नृत्य किया जाता है, वहाँ पर उसे दुमहल कहा जाता है। ठीक है, अब हम आज के अपने अभ्यास प्रश्न को नोट कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न आपके पहले विधि आयोग से ही रिलेटेड है। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है MC सीतलवाड़, बी रविंद्र कुमार, डी अशोक ओझा, या डी ऋतुराज अवस्थी। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगा हो तो इसे बेझिझक डिसलाइक करें। अगर आगे आप हमारे वीडियोस और चाहते हैं, लाइक 12 नवंबर 13 नवंबर के करंट अफेयर्स, हम UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो भी लाते हैं। अगर आप चाहते हैं चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।